जिस देह में आध्यात्म की अमर ज्योति जगी थी, बहुत वर्षों तक जिस ज्योति के प्रकाश में अनेक आत्माओं ने मार्गदर्शन प्राप्त किया, ऐसी वो पवित्र देह आज पंच तत्व में विलीन हो जाएगी। जैन नगर मेरठ जहां पर आज करीब 11 बजे दोपहर मेरे आराध्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जैन नगर मेरठ उत्तर प्रदेश की वह पवित्र भूमि है जिसको तपस्वी निहाल चंद जी महाराज साहब, हमारे परदादा गुरुदेव शांति स्वरूप जी महाराज साहब के पिता, सांसारिक पिता पूज्य श्री खूबचंद जी महाराज और उन्हीं के बड़े भाई संघ संरक्षक श्री फूलचंद जी महाराज उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्रमण सूर्य श्री शांति स्वरूप जी महाराज साहब, इन चार महापुरुषों ने अथक परिश्रम के द्वारा उस जैन नगर को बसाने में अपना योगदान दिया था। जैन नगर की भूमि जिन महापुरुषों ने बसाई, उन्हीं की वो साधना स्थली बनी और उसी मिट्टी के अंदर वो महान आत्माएं रच बस गई, उसी में विलीन हो गई। जिन्होंने उस जैन नगर को बसाया, उसी की मट्टी में हमेशा हमेशा के लिए स्थित हो गए और आज एक ऐसे युग पुरुष श्रमण संघीय सलाहकार तपस्वी रत्न भीष्म पितामह राजर्षि गुरुदेव न जाने कितनी कितनी पदवियों से उन्हें अलंकृत किया जाता रहा,
ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने ऐसे ऐसे रत्न समाज को दिए, और भारत की भूमि से ही नहीं, नेपाल की भूमि से भी उन्होंने रत्नों को चुन चुन करके जैन धर्म को समर्पित किया। करीब पूरे भारतवर्ष का पैदल परिभ्रमण किया, लेकिन उस महापुरुष ने उसी मेरठ की भूमि पर अपने आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत की, यानी संयम अंगीकार किया था। और अब उसी भूमि पर अपनी अंतिम यात्रा पर निकल गए। इस देह को उसी मट्टी के लिए समर्पित कर दिया। कितनी पुण्यवान भूमि रही होगी। स्वर्ग से भी बढ़कर गरिमावान भूमि जैन नगर मेरठ, उत्तर प्रदेश का वह पुण्यशाली नगर, जहां धर्म की गंगा हमेशा बहती रही है। ऐसे ऐसे महापुरुषों का कृपा पात्र क्षेत्र बनकर के रहा है। मैं उस भूमि को भी मस्तक झुका करके वंदन करता हूं। मैं गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब, जिन्होंने मेरे जीवन का निर्माण किया, जिनके हाथों से मेरे संयमी जीवन की यात्रा प्रारंभ हुई, जिन्होंने मुझे अपना शिष्यत्व दिया, मैं धन्य भागी हूं ऐसे महापुरुष का कृपा पात्र बनकर। लेकिन अब वो पंच तत्व में विलीन कर दिए जाएंगे। ये तो नियति का विधान है। हमेशा के लिए कोई इस दुनिया के अंदर रहा नहीं है, सबको जाना है। लेकिन जो कुछ करके चले जाते हैं, उनके लिए दुनिया आंसू बहाती है। मैं तो इतनी दूर बैठा हुआ सिर्फ मीडिया के माध्यम से ही देख पाता हूं। हजारों हजारों लोगों का जमावड़ा गुरुदेव के एक झलक देखने के लिए जमा हो। वो लोग भी बड़े धन्य भागी हैं जो गुरुदेव का अंतिम दर्शन प्राप्त कर पा रहे हैं, जो उनके अंतिम यात्रा में सहभागी हो पा रहे हैं। आज के बाद
गुरुदेव हमारी स्मृतियों में तो रहेंगे, हमेशा रहेंगे, लेकिन हमारी आंखों के सामने नहीं रहेंगे। जिनकी एक झलक पाने के लिए लाखों लाखों लोग तरसते थे, वो झलक अब सिर्फ तस्वीर में तो देखी जा सकेगी, लेकिन वो प्राणवान ऊर्जा हमारे से बहुत दूर चली गई। नियति के विधान को कोई बदल नहीं सकता, हमें स्वीकार करना ही पड़ता है इन स्थितियों परिस्थितियों को। मेरे पर जो कृपा दृष्टि रही, मुझे जिस रास्ते पर गुरुदेव ने अपने हाथों से सहारा देकर के चलाया, उस रास्ते पर गुरुदेव की कृपा दृष्टि के साथ मैं इसी तरह से आगे बढ़ता रहूं, तो समझता हूं कि गुरुदेव के प्रति ये एक सच्ची श्रद्धांजलि है, हम सब के लिए भी। गुरुदेव का नाम युगों युगों तक इस संसार के अंदर गूंजता रहे। उनके आशीर्वाद का बल हमें आध्यात्म में चलने की प्रेरणा देता रहे, और हम गुरुदेव के प्रति कृतज्ञवान बने रहें, अपने जीवन को शिखर पर चलाते रहें। बस इतना ही कह सकता हूं। मैं आज गुरुदेव की अंतिम यात्रा के इस अवसर पर मैं गुरुदेव को यही वचन देता हूं कि गुरुदेव, मेरे हाथ से कोई ऐसा काम ना हो जिससे आपके नाम पर थोड़ा सा धब्बा लग जाए। आप शीघ्र मोक्ष प्राप्ति को धारण करें। आपके अंतिम यात्रा पर इतनी सी ही कामना करता हूँ। ओम शांति।